अभी बोनी हुई, अभी 5:31 पर। इतिहास का सबसे बुरा दिन आज का। सबसे ज्यादा पैसा फंसता है, मोटी रकम फंसती है जींस के अंदर। अगर आपको कपड़े का माल लाना है भाई, अपनी एरिया से मत लो, आप तो बाहर की एरिया से लो बढ़िया। तो अगर तुम कानपुर से खरीदो, ग्वालियर से खरीदो, तो वहाँ को माल बिल्कुल अलग ही रहे। मेन बात ये है कि मार्केट से बिल्कुल अलग माल होना चाहिए आपकी दुकान। कपड़े के काम में अंधा पैसा है, वो अंधा पैसा था एक समय पे, अब नहीं है भाई। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, खरीदारी कम हो रही, मेन बात जो है। लेकिन 5 बजे तक तो मुझे यही लगा था बेंचो क्या हो रहा आज पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था, पता क्या, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुकान के अंदर किसी ने टोटका मोटका कर दिया हो। हे साथियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। अभी जस्ट मैंने भाई शॉप को ओपनिंग किया है। फिलहाल अपनी बोनी तो अभी वही नहीं है, होश है, उम्मीद है। और आज का यार मौसम की बात करें तो गर्मी है, लपट है, बहुत कुछ है यार। आज मैंने चश्मा लगा लिया भाई, कब से आज मैंने लगाया। मैंने सोचा कि पैसे तो वसूल हो जाए कम से कम, जो अपन ने खर्च किए इस पे, ठीक है। वैसे देखने में तो अच्छा लगता है, वैसे एकदम क्लियर दिखाई देता है भाई, क्लियर एकदम मस्त। तो इसको लगाने की मैं हैबिट डालूंगा और बाकी देखते हैं भाई आज का दिन कैसा रहता है। उम्मीद है बेहतर रहे। आज तो भाई नींद आ रही विकट, ज्यादा लग रही है। अगर तुम सो जाओ तो बिना 2 घंटा के बाद तो उठ नहीं रहा भाई। मैं तो यहाँ पे लेट गया था थोड़ा सा, फिर एक भैया है, उन्होंने मुझे उठाया। वो कल पैंट ले गए थे, तो उन्होंने जो है पैंट एक्सचेंज कराया। कल जो ले गए थे, कह रहा है यार वो थोड़ा ऐसा ही लग रहा, तो मैंने ठीक है दूसरो ले लो तुम। फिर दूसरो चेंज करके दूसरो ले गए। अब ये बैगी मैगी का ट्रेंड मुझे लगता है गया भाई। अब अगर कोई माल लाए तो मत लाना यार बैगी मैगी का, क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जींस का माल लाना ही नहीं है अभी। मैं तो लाना बंद कर दिया। मेरे पास क्या है, थोड़ा शॉर्ट हो गया 30 कमर में पैंट जींस का, तो जींस में 30 कमर में ही लाना है मुझे बस। इसके अतिरिक्त जींस का कलेक्शन अभी तो नहीं लाना, बिल्कुल भी नहीं लाना। स्टॉप। लोअर टी शर्ट लाओ, सिर्फ लोअर टी शर्ट बस। सबसे ज्यादा पैसा फंसता है, मोटी रकम फंसती है जींस के अंदर, क्योंकि खरीद ज्यादा होती है और बिक्री उतनी ज्यादा होती नहीं है। और अब तुम जानते हो कि जींस के अंदर इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं रहता। जींस से सही तो लोअर टी शर्ट का काम है, उसमें थोड़ा ठीक ठाक तो प्रॉफिट होता ही है। जींस में लगाओ इतना पैसा, प्रॉफिट होगा इतना, ठीक है। लोअर इसके कंपैरिजन है, बढ़िया है लोअर। और मुझे यार जींस लेने में यार थोड़ा, मैं कल कम ज्यादा वो हूँ, मान लो खरीदारी करना जींस की मुझे ज्यादा सही नहीं लगता। मैं कर ही नहीं पाता कैसे प्रकार के लूं, क्योंकि मुझे मजा ही नहीं आता यहाँ पे जींस देखने में, ठीक है। और जो जींस पसंद आते हैं वो बेंचो महंगे होते हैं, ठीक है। और वो माल बाहर का होता है। यहाँ झांसी साइड के जींस नहीं आते पसंद बिल्कुल भी। अगर आपको कपड़े का माल लाना है भाई, अपनी एरिया से मत लो, आप तो बाहर की एरिया से लो बढ़िया कहीं से। सही कह रहा है, आपकी दुकान दबा के चले। अगर तुम बाहर से ले हो तो बाहर से लेने का फायदा ये है कि एक तो क्या है, लोकल के जितने भी दुकानदार वे लोकल ही से सामान खरीदा ज्यादातर, ठीक है। कि मान लो अगर जैसे हम हैं झांसी से माल ले रहे हैं, तो झांसी से ऑलमोस्ट जा क्षेत्र के 90% दुकानदार झांसी को माल खरीद रहा है, ठीक है। तो सब दुकानदार पे सेम ही सेम माल रहता है। और अगर हम मान लो भोपाल से खरीद रहे होते, हम अगर ग्वालियर से खरीद रहे होते, तो यहाँ पे कोई नहीं खरीदता कि कोई ग्वालियर से खरीदता हो, कोई भोपाल से खरीदता हो, कोई नहीं है ऐसा, ठीक है। कोई कानपुर से खरीदता हो तो ऐसा नहीं है कोई। तो अगर तुम कानपुर से खरीदो, ग्वालियर से खरीदो, तो वहाँ को माल बिल्कुल अलग ही रहे, बाकी क्वालिटी अलग रहे। और जब ग्राहक सब दुकान पे होके यहाँ है, जब तुम्हारी दुकान पे आया है, वो के यार तुम्हारे से तो चीज यार अलग ही है, थोड़ी क्वालिटी बढ़िया लग रही तुम्हारे, तो माल हटके लग रहा हो। तो बाहर से माल, अतिरिक्त क्षेत्र से माल लेवे में जो फायदा है, क्या थोड़ी तारीफें ज्यादा मिल जात और माल जल्दी निकलत और कस्टमर सीधे तुम्हारे पास आते, पूरे क्षेत्र में नहीं घूमत। मेन बात जो है कि जो आपके क्षेत्र के माल अपने करीबी जगह से ले आ रहा है, यानी कि अपने लोकल ही है ऐसे, तो तुम नहीं ले आओ। ये बात मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मान लो मुझे भी बाहर से लाना चाहिए, यहाँ दिल्ली से, भोपाल, कानपुर, ग्वालियर से, ताकि अलग अलग माल रहे, अलग अलग। मेन बात ये है कि मार्केट से बिल्कुल अलग माल होना चाहिए आपकी दुकान का, तो फिर आपकी दुकान बहुत जल्दी नाम कमा लेगी। और जो शुरुआत करना चाहता है उसके लिए तो भैया ये सबसे बढ़िया टिप्स है। कैसी के शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत में तो तुम बिल्कुल हटाई के माल ले आओ, बाहर से ले आओ के तुम भी थोड़ी मेहनत करके घूम फिर के ले आओ बाहर से, लेकिन बाहरी को माल ले आओ, अपने लोकल को माल नहीं भरो। तुम सोचो 2-2.5 लाख रुपया को अपने लोकल ही से भर ले में क्या फायदा। शुरुआत में तुम उधार तो ले आओ नहीं, कैसे ही ले आओ पूरा माल नगद, तो नगद लेने है ये सही बढ़िया अच्छी जगह से कि तुम घूम फिर आओ और उतनी से माल लेता हो, समझ रहे। लोकल को माल लोकल के लोगों को कम पसंद आता, बाहर के लोगों को बाहर को माल अपने लोकल के लोगों को ज्यादा पसंद आता। क्या आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, हाथ दिख रहा होगा ना भाई साहब। मैं तो लेटा हूँ बढ़िया, ठीक है। आज दुकानदारी हो नहीं रही वाले लेवल की। दोपहरिया के बज रहे 2:47। मार्केट है बिल्कुल ठंडो भाई का चड्डा थे भाई। फिर कैसे लेना? पैराशूट सबसे बढ़िया कपड़ा है आगे वाला ले। फिर एक जो है कपड़ा स्पोर्ट में
अंदर से रहे जो सूती में, बाहर से रहे जो शाइनिंग में। स्ट्रेचेबल, मजबूत, फिटिंग आ जाए बढ़िया। ले जो प्रिंटेड है, ले जो कैफरी टाइप में है। देखिए 5-6 प्रकार की बस। 550 भी है, 450 भी है, दो रेट की हैं। डेनिम RFD कॉटन मिक्स कपड़ा है। आज सिर्फ ग्राहक पूछ पूछ के जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा हो खा रहा हूँ। एक आपको चौंकाने वाली बात बताऊँ, पता मेरी दुकान की बोनी अभी हुई कितने बजे? 5:31 पर। दिन में जितने भी ग्राहक अभी वापस गए, और अभी बोनी हुई अभी 5:31 पर। इतिहास का सबसे बुरा दिन आज का। आपने बस 2.5 घंटा और है, 2.5 घंटा में देख रहा भाई क्या हो रहा हो। लेकिन बुरी हालत भाई साहब, बहुत बुरी हालत। 250 के, 250 के ले, 150 को 10 की, दूसरा 50 को है भाई। जम नहीं रहा तो देखो ऊपर, देखो डेनिम वाले जे, देखो जे टंगे ऐसे में स्ट्रेट फिट, जे 6 पॉकेट टंगे, जे वाले ऊपर टंगे, यही वाला स्ट्रेट फिट। एक कलर जो है जो वही है का नहीं, जो अलग है। 3 कलर, 1 2 3 स्ट्रेट है। हाँ बिल्कुल खोल के देखो, तुम चेक करो, जो करने को करो। ये 400 रुपये स्ट्रेट फिट। ये नहीं जम रहा है तो ये देखो, जो पॉकेट में देखो, तो फिर इनमें से पसंद कर लो कोई। जिनमें नहीं आ रहा है तो फिर गुरु समाप्त लीला। साथियों एक भैया आ गए थे तो उनने जो है थोड़ा काम बना था, ये नहीं, ये तो लोअर देख भी आए थे इनके पहले भैया, तो करीब 2200 की करीब की शॉपिंग कर लेगा यार। तो उनने मूड सही कर दिया, यानी कि दिन भर से पूरा जो फ्रस्ट्रेशन था, फिर मूड एकदम फ्रेश, मूड एकदम मान लो गर्म होता है, वो इनने सही कर दो। कैसे यार दिन भर से बैठे यार, 5:30 बजे बोनी हुई यार, यार वास्ता नहीं हुआ अपनी संग, कभी भी नहीं हुआ, आप लोग देखते होंगे कभी भी नहीं हुआ आज, लेकिन बहुत बुरा दिन निकला। तो ठीक है, अभी वो एक जोड़ी कपड़े ले गए, पैंट शर्ट ले गए और लोअर टी शर्ट ले गए, और भी 1-2 आइटम ले गए। तो फिर इनका बिल बना था 2280 रुपया, उनको मैंने दे दिया 2100 में, यानी कि 180 रुपया मैंने उन्हें डिस्काउंट कर दिया। तो जो है माइंड थोड़ा अच्छा हो गया। इनके लिए लोअर बड़े भाई हो मिले तो नहीं, वैसे रखे हुए हम दिखा दे तुमको। इनके लिए लोअर देखना पड़ेगा, कैसा ना बड़े रवे। देखो पहले हम बच्चन में ले आए थे माल, वही सूती कपड़ा में चाहिए तुम्हें। सूती में फिर थोड़े लंबे रहे, साइज बड़ो रहे, लेकिन जो चलाऊ टेका हुए का कह रहे, देख जो सूती में है कॉटन। हाँ तो जहाँ में चूड़ी आ जाए लेकिन साइज नहीं अच्छा आ जाए, और जो स्ट्रेचेबल भी है, तनत भी है तुम्हें। जो सिर्फ 150 रुपया दे दीजिए, कटवाना नहीं पा रहे, तुम तो चूड़ी बना लीजिए बस, हो जाए कम, चूड़ी आ जाए। नहीं आज ऐसा सब ग्राहक खाली हाथ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा भाई। साथियों सुबह की वीडियो पर कमेंट आया रेगनर ट्रेंड भाई का। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई आप गांधीनगर के कुछ ट्रस्टेड शॉप के नाम बता सकते हो, या जब आप वहां जाओ तो माल लेने के लिए तो फुल ब्लॉग शूट करना और अपलोड करना और नॉलेज देना। तो भाई देखो ट्रस्टेड दुकानदार का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी किसी एक दुकान से नहीं लेता हूँ माल, मैं भी अलग अलग दुकान से माल लेता हूँ। और बाकी बात ये रही कि जब मैं अगली बार माल लेने के लिए जाऊंगा गांधीनगर, तो पूरा ब्लॉग शूट करूंगा, शुरू से लेकर एंड तक हर एक बारीक से बारीक चीज में बताऊंगा, ताकि सब लोगों को जानकारी हो सके हर चीज की। ठीक है, बारीक से बारीक चीज जो है मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। जर्नी एक्सप्रेस नाइस ब्लॉग, थैंक यू ब्रदर। प्रदीप सैनी भैया आप प्लीज एक वीडियो अपनी लॉन्ग राइड पर बाइक से घूमने की बनाओ, किसी हिल स्टेशन की, जैसे कुल्लू मनाली विंटर। अच्छा मान लो कि भैया ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो नहीं भाई साहब, ये तो पूरा एक
समय चलेगा, यानी कि जैसे अभी दुकानदारी चल रही ऐसा एक घूमने का भी वो आएगा, एक घूमने का भी समय आएगा। ठीक है, जब सिर्फ ब्रजेंद्र भाई सिर्फ घूमेगा कुल्लू मनाली से लेके उत्तर भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक सिर्फ घूमना ही घूमना, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ ट्रेवल ही ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, चाहे बाइक हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, किसी से भी पूरा इंडिया घूमना है। और वो कुछ समय बाद घूमना है। अभी अपन क्या है, अभी थोड़ा समस्या में है, वो अपन हल कर लेंगे। और दुकानदारी भी अभी मेंटेन है, तो उसको भी मतलब देखना पड़ता है। अपन थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, फिर अपन घूमेंगे, चालू करेंगे अपन एक शुभ यात्रा। मुझे हर एक चीज की जानकारी लेनी है, ये समझो। मुझे कपड़े के होलसेल के मार्केट के बारे में जानकारी लेनी है कि इंडिया में कौन कौन सी जगह कपड़े का होलसेल मार्केट है, कहाँ बनता है, कौन सी कहाँ फैक्ट्री है, ये सब। जूते की कहाँ फैक्ट्री है, जूते का होलसेल मार्केट कहाँ है, बेल्ट का होलसेल मार्केट कहाँ है, टोपियों का होलसेल मार्केट कहाँ है। मान लो हर एक चीज की नींव तक जाना है और बढ़िया सब चीज देखनी है कि कहाँ क्या, ताकि मेरी वीडियो से और भी लोग काम शुरू कर सकें और भी लोगों को जानकारी हो सके कि यहाँ से हम माल ले सकते हैं, यहाँ से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके हर एक चीज, जैसे कि ये होगा चार्जर वगैरह हो गए, मोबाइल एसेसरीज, इनसे भी रिलेटेड होलसेल हर एक चीज़ की जानकारी यूट्यूब ब्लॉग पर मिलेगी। ये ऐसा मेरा मन नहीं है कि तुम सोचो कि मैं यहाँ इस झील को घूम रहा हूँ, उस झील पे घूम रहा हूँ, वो भी मैं करूँगा, लेकिन साथ साथ नॉलेज वाली वीडियो आएंगी कि अपन ज़्यादातर नॉलेज वाली वीडियो बनाए, ज़्यादातर नॉलेज वाली। तो वो एक समय के बाद मैं शुरू करूँगा। रेखा यादव, भैया आपने गांधीनगर हिमांशी गारमेंट से सामान लिया होगा, नाम याद नहीं है, लेकिन क्या पता लिया हो, लेकिन कंफर्म पता तो नहीं है। अक्षय ओपी, दिल्ली चलो तो मुझे भी लेके चलना साथ। ठीक है ब्रदर, ओके। 8765 भाई, मैं आपके ब्लॉग्स रोज देखता हूँ। मैं कुर्ती और साड़ी का काम शुरू करने वाला हूँ, आपसे सजेशन चाहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं कुमार बीके ब्लॉग्स नाम से। ठीक है। टिप्स 081, मैं यूपी से हूँ, कहाँ से माल लिया जाए, एक ही शॉप से या फिर अलग अलग शॉप से? अगर आप नजदीक लोकल मार्केट से खरीदारी करना चाहते हैं तो एक शॉप से भी अच्छा अपना व्यवहार बनाओ कि भविष्य में थोड़ा उधारी मुधारी भी हो जाए। अगर आप दिल्ली वगैरह मुंबई वगैरह से माल लेना चाहते हैं तो फिर वहाँ से भाई अलग अलग लो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें बिहार तो बनाना नहीं, वहाँ पर जो है तुम अलग अलग दुकान से जो तुम्हें अच्छा लगे डिजाइन वो डिजाइन लेके आओ। ठीक है। लेकिन अगर लोकल में से माल लेना है तो फिर लोकल से थोड़ा बिहार ही बनाना पड़ता है। तो उस चक्कर में एक दुकान या दो दुकान से लो, बस ज्यादा नहीं फिरो, और ज्यादा फिरने है तो कैश में लो फिर, है कि नहीं। देखो, जौन सी दुकानदार होलसेलर से आप माल लोगे तो उससे लंबे समय तक माल लोगे, उसे विश्वास होगा, फिर वो तुम्हें माल भी देगा, उधार भी देगा, सब कुछ तुम्हारी मदद भी करेगा। तो वो तभी होगा जब आप उससे खरीदारी करोगे लंबे समय। तो अलग अलग खरीदारी करेंगे तो फिर वो काम नहीं बनता है। लेकिन अगर पॉकेट में कैश हो तो बिंदास ऑल ओवर इंडिया डली तो माल आना है, कहीं भी कोई भी होलसेल मार्केट चले जाओ, कहीं से भी तुम माल लेता हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे तुम्हारे कमेंट थे भाई, और ऑलमोस्ट दुकानें तो लोग बढ़ा चुकी हैं, करीब समय भी हो चुका अपनी दुकान बढ़ाने का। अभी देख रहे हैं 7:30 हुआ है, आधा घंटा और बचो। कस्टमर आती हैं तो ठीक है, नहीं आती हैं तो फिर अपन चलेंगे। तो मैं लेने कैसे मिलेंगे बताओ? जो रनिंग के हिसाब से भी है, काश स्ट्रेचेबल भी है, जो चाहे ऐसे दौड़ सका तुम, चाहे ऐसे रनिंग में पैरो, चाहे ऐसे जिम में पैरो, कितना भी पैरो, स्पोर्ट टाइप में, स्ट्रेचेबल भी है, मजबूत। कलर मिल जाओ 4-5 बस। और ना तो ऐसे में लेना हो तो जे भी तुम्हें रनिंग वनिंग में खूब प्यार सकत तुम, ये भी खूब तनत देख लो जो लेना हो। एक जोटंग और लास्ट में बढ़िया लोअर जो पेंट टाइप में स्ट्रेचेबल सारे जोन तुम्हें लेना हो, जो कलर है जाम। शादी भैया ले गए 2 लोअर, तो मैंने कहा था भाई आधा घंटा और बचा, कोई ना कोई आ जाए, तो 2 लोअर भी चले गए अपने। लेकिन यार अब तो भाई कसम से यार दुकानदारी सिर्फ सामयिक ही बची भाई, सामयिक ही बची। सही बता, 5:30 बजे के बाद दुकानदारी हुई, बताओ तो 5:30 बजे अपनी बोनी भाई, ये बताओ तो। इतनी खराब मार्केट, इतना खराब समय। वो बातें थी कपड़े के काम में अंधा पैसा है, वो अंधा पैसा था एक समय पे, अब नहीं है भाई। जिनकी नजरों में अंधा पैसा हो भाई, तुम नजरें खोलो, जो समझो कि तुम उसका कुछ परसेंट भी प्रॉफिट नहीं होता। बिक्री बहुत कम हो गई, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं है, खरीदारी कम हो रही। मेन बात जो है, सबसे मेन बात जो है कि रोजगार नहीं है लोगों के पास। उस वजह से मैं तो देखो अपने एरिया की बता सकता हूँ कि बेचारी 5-10 हजार में रुपया में नौकरी कर रहा है। 5-10 हजार रुपया तो आदमी को खर्चा है नॉर्मली। अब नौकरी में 12 इंच भी खर्चा चलाएं अपना या फिर खरीदारी करें, तो जी चीजों पे ध्यान होना चाहिए। कैसे कि रोजगार है नहीं है तो बेचारे खरीदारी नहीं कर पा रहे, तो अपनी दुकानें कैसे चले, कैसे का हुई। बाकी हटाओ ये बात तो सब अपन की करवे लाख नंजा सरकार की है। ये तो 8:09 हो गया, अपन दुकान को बढ़ाते हैं। और आज की दुकानदारी की बात करें तो अपने पास आए टोटल
7 कस्टमर, 7 नहीं सॉरी 8 या 9 आए करीब, ठीक है, जिनमें से 4 से 5 कस्टमर अपने चले गए खाली हाथ, जिनमें से 3-4 कस्टमर ने अपन से खरीदारी, लेकिन अपन खाली हाथ नहीं जा रहा है। लेकिन 5 बजे तक तो मुझे यही लगा था बेंचो क्या हो रहा आज पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, पता क्या, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दुकान के अंदर किसी ने टोटका मोटका कर दिया हो। हमारे यहाँ होता है ऐसा लोकल में, मैं यही सोच रहा था कि टोटका मोटका तो नहीं कर दिया किसी ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपनी बोनी हो गई यार भाई, बहुत अच्छी बात रही। जो फिर बाकी बाद में एक भाई साहब आ गए बनने, तो फिर छाती में एकदम बर्फ सी डाल रही थी है। फिर 1-2 भाई और आ गए, तो इनकी वजह से जो है तनक बढ़िया होगा अपनों काम। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।